जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार बच्चों, जय शारदे माँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार पढ़ने जा रहे हैं। शब्द विचार, आपने शब्दों सबसे पहले हिंदी जब पढ़नी शुरू की तो हमने इसके पहले अध्याय में वर्णों के बारे में पढ़ा था कि हमारी हिंदी में वर्णमाला है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों से ही वर्णों को सार्थक रूप को हम शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का क्रमबद्ध समूह हमारा वाक्य कहलाता है। तो आज हम शब्द पर विचार करेंगे कि शब्द है क्या। अगर आप देखते हैं कि कोई शब्द है, अगर जैसे हम लिखते हैं ल म क, तो ये क्या हुआ? लमक। लमक कोई शब्द नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो वो क्या होता है? क म ल, कमल। कमल एक शब्द होता है। तो शब्द क्या है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मनुष्य को अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वाक्यों के मेल से बनती है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। इस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, रतन, ये वर्णों का सार्थक समूह है और इसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। यानी शब्द के 4 भेद कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ क्या है? अब अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें सार्थक और निरर्थक दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, है ना। तो चाय का अर्थ होता है पर वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ निकलते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, रोटी, पेड़। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाय, कूड़, राटी आदि, है ना। इनका कोई अर्थ नहीं होता है। और अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद किस प्रकार से किए गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तद जमा शब्द, तद जमा सम शब्द से मिलकर बना है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, कंठ, स्वर्ण, सूर्य इत्यादि, ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में भी हम इनको ऐसे ही प्रयोग करते हैं। अब तद्भव शब्द क्या है? यह शब्द तद जमा भव शब्द से बना है। वे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन हिंदी में जिनका रूप परिवर्तित हो गया है वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी वो संस्कृत के शब्द हैं परंतु हिंदी में हमने उनको बदल दिया है, वे तद्भव हैं। जैसे ग्राम संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी क्या है? गांव। धैर्य संस्कृत है और हिंदी क्या है? धीरज। चंद्र चांद, घट घड़ा, दीपक दिया, यानी संस्कृत शब्दों का हिंदी जो रूपांतरण है वही तद्भव शब्द कहलाता है। अब देशज शब्द क्या है? देशज यानी देसी शब्द क्या है? देशज अर्थात देश में उत्पन्न, देसी। ये शब्द भारत के
विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे जो मतलब लोकल लैंग्वेज हमारी, खिचड़ी, जूता, पैसा, डिबिया, पगड़ी, खाटली, खाटलो, ये हमारे देसी शब्द है ना। अब है विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे रेडियो अंग्रेजी शब्द है, लालटेन अंग्रेजी है, स्टेशन अंग्रेजी है, स्कूल अंग्रेजी है, पादरी अंग्रेजी है। ठीक है। पादरी क्या फारसी शब्द है। जमीन, बंदूक, सब्जी, इनाम, खते, कलम आदि, वकील, आदमी, सौगात, रुमाल, तौलिया, कमरा आदि, ये सब विदेशी शब्द हैं जो हिंदी में आए और हिंदी ने इनको अपने अंदर समाहित कर लिया है। अब है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड करने पर यानी टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे घर, अगर आप घर के टुकड़े करते हैं, घ जमा र, कोई अर्थ है नहीं। माता, माँ जमा ता, कोई अर्थ नहीं। कलम, क जमा ल जमा म, इनका कोई अर्थ नहीं है। रूढ़ शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे कलम, है ना। यौगिक शब्द, ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग यानी जोड़, योग का अर्थ होता है जोड़, अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला, पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, दुकानदार, दुकान जमा दार। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, उनके विशेष अर्थ निकलते हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक यानी कीचड़, जन्मा अर्थात कमल, कीचड़ में जन्मा हुआ, जिसका जन्म कीचड़ में हुआ है, किसका? कमल का, अतः ये योग रूढ़ शब्द है। नीला प्लस कंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला कौन है? शिव जी। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। ये विकारी शब्द, यानी इनके रूप में परिवर्तन होता रहता है। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, यहाँ को आप यह, यूं ऐसे नहीं कर सकते हो ना, यहाँ का यहाँ ही रहेगा। किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि, है ना, इनके अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो वे अविकारी शब्द हैं, और जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं वो विकारी शब्द हैं। तो एक बार हम दोहरा लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के अनेक शब्द भेद होते हैं। सार्थक शब्दों के बहुत से भेद होते हैं, वो हम अगले पाठ में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, वो एक बार जान लें। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ लीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए, पक्का हो जाए। तो चलिए अब मैं इसी के साथ मैं बिल्केश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।